सभी साथियों को नमस्कार। जय आरसीएम। मेरा चार्ज न्यूट्री चार्ज। न्यूट्री चार्ज। आप सभी साथियों का वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं इस मिरेकल मॉर्निंग में। और निश्चित ही पहले और अब में काफी परिवर्तन नजर आ रहा है, क्योंकि कल राकेश सर ने फोन किया कि सर 15 मिनट पहले आ जाइएगा, नहीं तो शायद एंट्री ना मिले। तो मैंने कहा सर आ जाऊंगा, इसलिए मैं 15 मिनट क्या, मैं आधा घंटा पहले ही आके ज्वाइनिंग कर लिया कि कहीं ये मौका हाथ से निकल ना जाए। तो इसी तरह रोज बने रहिए, लगातार आते रहिए। जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले हफ्ते हमने न्यूट्रीचार्ज किट्स की बात की, उसके बारे में जानकारी प्राप्त की। इसी तरह न्यूट्रीचार्ज की जो अगली कड़ी है, उस श्रृंखला में आज हम बात करने वाले हैं ऐसे प्रोडक्ट की जो हर परिवार की जरूरत है, हर घर की जरूरत है। जी, वो है आज न्यूट्रीचार्ज व्यू की हम बात करें। क्योंकि देखिए, सबके हाथ में स्मार्टफोन है। जिसके भी हाथ में स्मार्टफोन है, उस व्यक्ति को इस प्रोडक्ट की जरूरत है। कुछ चीजें आपसे मैं शेयर करना चाहूंगा। सबसे पहले आप ये देखिए कि जब हम सुबह उठते हैं तो सबसे पहले किसका मुंह देख के उठते हैं? किसका मुंह देखते हैं? चैट बॉक्स ओपन है, लिख सकते हैं। सुबह उठते हैं तो किसका मुंह देखते हैं? मोबाइल का। अच्छा, ठीक है। रात में जो सोते हैं तो किसका मुंह देख के सोते हैं? मोबाइल का। रात में आंख भी खुलती है तो किसका मुंह देखते हैं? मोबाइल का देखते हैं। और दिन का तो पूछना ही नहीं, है ना? बिजी हैं, हमेशा बिजी हैं, घंटों बिजी हैं, इसी में बिजी हैं। देखिए, कुछ चीजों के फायदे भी होते हैं तो कुछ नुकसान भी होते हैं, दोनों पक्ष रहता है, सिक्के के दोनों पहलू हैं। तो जब से कोविड आया तब से, उसके बाद से ये समस्याएं ज्यादा, स्क्रीन पे हम ज्यादा समय बिताने लगे, जिसकी वजह से कुछ ना कुछ समस्याएं आने लग गई हैं। वो क्या समस्याएं आ रही हैं, वो हम जानेंगे उसके बारे में। आइए चलते हैं, और वो समस्याएं जानने के लिए सीधे हम चलते हैं गूगल पे, क्योंकि सभी साथी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, सभी दिखा सकते हैं, है ना? तो जो शब्द होता है मेडिकल लैंग्वेज में, उससे कहते हैं डिजिटल आई स्ट्रेन या कंप्यूटर विजन सिंड्रोम, ये कहते हैं इसको। ये है क्या? जैसा कि आप ये देख रहे हैं, डिजिटल आई स्ट्रेन जैसी मैंने इस पे लिखा, तो इसमें से कुछ लक्षण नजर आते हैं। वो क्या है? आंखें थकी हुई, है ना? खुजली होना, है ना? जलन महसूस होना, ऐसा महसूस हो। इसके साथ साथ धुंधला दिखाई देना, सिर में दर्द बना रहना, कई बार सिर घूमना, चक्कर आना, और ड्राई आइज की प्रॉब्लम ये होती है। तो क्यों होती है, कैसे हम इससे बचाव कर सकते हैं? तो इसमें आपको देखिए बहुत सारे लिंक मिल जाएंगे, लेकिन जो जेन्युइन, बेहतर और भरोसेमंद, वो है healthline.com। इस पे आइए, और इस पे आकर के आप ये देखिए, यहाँ पर बताया गया है 7 ways टू इरेज इज 7 वे टू इज कंप्यूटर विजन सिंड्रोम, यानी कि 7 तरीके हैं जिससे हम कंप्यूटर विजन सिंड्रोम से राहत पा सकते हैं। लेकिन क्या क्या प्रॉब्लम होती है? सबसे पहले ये 3 चीजें हमेशा रहती हैं। वो है आंखों का थकान, आंखों का ड्राइनेस, और सिर दर्द बने रहना, है ना? तो क्या है ये? ज्यादा हम डिजिटल माध्यम से, चाहे वो टीवी हो, चाहे वो लैपटॉप हो, चाहे कंप्यूटर हो, चाहे मोबाइल हो, इसके संपर्क में हम ज्यादा समय तक रहते हैं, तो कुछ लक्षण हमारे समक्ष प्रस्तुत होते हैं, यानी कि समझ में आते हैं। और वो ये हैं, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप चाहे तो लिख सकते हैं। सबसे पहले तो आंखों पे प्रेशर पड़ता है ना? आंखों की थकान होती है, सिर में दर्द होता है, धुंधला दिखाई देने लग जाता है। आप देखिए ना, कई लगातार आप जब देखते रहते हैं, और किसी ने आवाज लगाई और आप उसकी तरफ देखते हैं, तो साफ चेहरा दिखता ही नहीं है ना? और कई बार हम काफी देर तक कोई भी चीज हम देख रहे हैं, उसके बाद आंखें बंद करने की कोशिश करते हैं, तो काफी ज्यादा भारीपन महसूस होता है, यानी कि लगता है कि आंखें बंद ही नहीं हो रही, ऐसा महसूस होता है। कई बार क्या होता है, डबल विजन, यानी कि दो दो दिखते हैं, डबल डबल दिखते हैं ना। ड्राई आइज की प्रॉब्लम होने लग जाती है, लाली आ जाती है,
आंसू भी आते हैं, खुजली होने लग जाती है। इतना ही नहीं, नेक पेन और शोल्डर पेन, यानी कि कंधों की समस्या भी इसकी वजह से, और शोल्डर की, यानी कि कंधे और गर्दन दोनों की समस्या आ जा रही है। वो क्यों? क्योंकि हम किस मुद्रा में, किस पोजीशन में देखते हैं मोबाइल या लैपटॉप, इसी थोड़ा सा झुका करके और कंधों को ऐसा करके। आपने देखा होगा, दिल्ली अगर मेट्रो में गए होंगे या बस में सफर करते हैं, तो आपको सीट मिली चाहे नहीं मिली, आपको 99% लोग एक ही पोजीशन पे नजर आएंगे, और वो है ऐसे। जी, ऐसे ही नजर आते हैं, है ना। और ये कारण हो सकते हैं कंप्यूटर की वजह से, टैब्स की वजह से, टैबलेट्स की वजह से, ई बुक आ गई हैं, किताबों की जगह ई बुक आ गई, ई रीडर्स की वजह से। और स्मार्टफोन तो किसी के पास एक है, किसी के पास दो है, किसी के पास तीन है। इस पे हम ज्यादा ज्यादा समय बिता रहे हैं। क्या कारण है? तो यहाँ पर कुछ कारण दिए हुए हैं, जैसे कि डिजिटल स्क्रीन पर लगातार आप देखें। दूसरा, लाइट प्रॉपर नहीं है, उसकी वजह से भी होता है। या तो चमक, कई लोग मोबाइल का काफी ज्यादा लाइट बढ़ा के रखते हैं ना, तो चमक बहुत ज्यादा है डिजिटल स्क्रीन की, उसकी वजह से हो सकता है। या तो कुछ विजन की इश्यूज हो सकते हैं, उसकी वजह से हो सकता है। या तो आप देखिए, कई बार चश्मे की जरूरत पड़ती है, लेकिन हम डॉक्टर के पास न जाके सिर्फ चश्मे वाले के पास जाके सीधे वहां से टेस्ट करा के ले लेते हैं, है ना। तो सही रीडिंग ग्लास ना मिलना, सही आई ग्लासेस ना मिलना, उसकी वजह से भी समस्या हो सकती है। या फिर सही डिस्टेंस से, सही दूरी से, सही एंगल से ना देखना, उसकी वजह से भी हो सकता है। या फिर आपके बैठने का जो पोस्चर है ना, बैठने का जो तरीका है वो गलत है, इसकी वजह से हो सकता है। तो क्या कर सकते हैं, कैसे बचाव किया जा सकता है? क्योंकि देखिए, अगर आप लोगों की मदद करना चाहते हैं, तो सबसे पहले तो उनको एहसास कराना पड़ेगा। और एहसास कैसे कराएंगे? कुछ आर्टिकल्स मिलेंगे, कुछ न्यूज़पेपर कटिंग आपके पास रहेगी, तो वो आप दिखा सकते हैं, जैसे कि आपको मैं ये शो कर रहा हूं। क्या ये फुल स्क्रीन पे आ गया सर? कोई भी को साथी जवाब दे यस सकते। यस जी हाँ, सर, आगे आगे। धन्यवाद सर। ये देखिए, ये जो न्यूज़पेपर आपके पास आते हैं, उसको आप रखिए, कटिंग रखिए उसका, चाहे उसका फोटो खींच के रखिए। ये मैंने कब के रखा हुआ है? ये लॉकडाउन से 2 साल पहले से रखा हुआ है। और उसके बाद, उस समय तो हमें जानकारी, लॉकडाउन के बाद ज्यादा हमें समझ में आया। और यहाँ पर देखिए, और यहाँ पे जो पिगमेंट के बारे में बताया गया है, सिर्फ ल्यूटीन और जियाजेंथिन, सिर्फ और यही दो। जी, ल्यूटीन और जियाजेंथिन, यही दो पिगमेंट है जो आंखों में। इसके साथ साथ और भी कुछ चीजें दिखाना चाहूंगा। जैसे ये देखिए, जब हम छोटे थे, है ना, छोटे थे, तो स्कूल से आते थे, बैग फेंकते थे, खाना खाया, जल्दी से कपड़ा चेंज किया और बाहर खेलने निकल जाते। लेकिन आजकल के बच्चे क्या करते हैं? नहीं निकल रहे। और ये देखिए, ये फेसबुक से मैंने लिया है। क्या लिखा है? आजकल पेड़ पर लदे बेर स्क्रीन खुद ही नहीं आ रही मजबूरी में। आपकी। एक मिनट, एक मिनट, फिर से मैं शेयर करता हूँ सर। हाँ, हाँ सर, ये आया क्या? जी। जी। हाँ, कोई भी साथी एक पढ़ेगा। आजकल पेड़ पर लदे पेड़ खुद ही मजबूरी में नीचे लगे हैं, क्योंकि बेर को भी पता है पत्थर मारने वाला बचपन अब मोबाइल में व्यस्त है। सही बात है कि नहीं है? नहीं तो हम लोग जब छोटे थे, तो आम तोड़ने के लिए, बेर तोड़ने के लिए, जामुन तोड़ने के लिए, अमरूद तोड़ने के लिए जाते थे कि नहीं जाते थे? है ना। तो ये चेंजेस क्या आ गए हैं, और भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये जिंद की न्यूज है 27 मार्च की। जिले में हर तीसरा बच्चा आंख का कमजोर है, आंख से कमजोर है। ये क्या है? मोबाइल का ज्यादा उपयोग डाल रहा है, आंखों पर बुरा असर। ये सब आर्टिकल्स है ना, ये सारे टूल्स हैं, जिससे आप लोगों को जागरूक कर सकते हैं। लोगों को जागरूक करेंगे तो वो डिमांड करेंगे ना कि तब कैसे बचा जाए। इसके साथ साथ ये देखिए, सर्वाइकल पेन भी बढ़ा रहा है। और ये डॉक्टर क्या बोल रहे हैं, 2028 तक ये महामारी बन सकता है, क्योंकि गर्दन तो ऐसे ही रहती है ना। तो ये सब कुछ आर्टिकल्स हैं, कुछ टूल्स हैं जो आपके पास रहने चाहिए। अब सवाल आता है कि कैसे बचाव किया जा सकता है। तो शानदार प्रोडक्ट है, लाजवाब प्रोडक्ट है, जिसका नाम है न्यूट्रीचार्ज क्यू। न्यूट्रीचार्ज क्यू
क्या है इसके अंदर और कैसे लोगों की मदद कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं आपसे एक बात कहूं यहाँ पर कि व्यक्ति कितना भी सुंदर क्यों ना हो, लड़का या लड़की, महिला पुरुष कितना भी सुंदर क्यों ना हो, अगर बहुत खूबसूरत है, उसकी एक आंख नहीं है, तो खूबसूरत तो बाद में बोलेंगे, पहले किसी और नाम से बोलेंगे, है ना, किसी और नाम से जानेंगे। बहुत सुंदर है लेकिन दोनों आंख नहीं है, तो दुनिया किसी और नाम से जानती है। यानी कि हमारी खूबसूरती का ये पैमाना है। और इसके साथ साथ हम देश विदेश, जैसे अभी सर ने कहा ना, देश विदेश घूम लिए, आंखें नहीं है, देश विदेश घूम के आपके क्या वर्णन करेंगे। यानी कि शरीर का गेटवे है ये, इसी से तो हम एक दूसरे को पहचान पा रहे हैं, जान पा रहे हैं, है ना, सारी चीजें, है ना। अहमियत कब पता चलती है? जब कोई समस्या आती। आजकल देखिए धुंधला दिखाई देने लग रहा, 40 साल से ऊपर क्या 35 साल के बाद ही चश्मा जल्दी लग जा रहा। आप जब छोटे थे, 40 साल से जितने उम्र के लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, जब आप छोटी क्लास में पढ़ते थे तो आपके साथ पढ़ने वाले बच्चे कितने प्रतिशत, यानी कि पूरी स्कूल में कितने प्रतिशत बच्चे चश्मे वाले थे? मुझे याद आता जब मैं 8th क्लास में था तो सिर्फ एक बच्चा पढ़ता था चश्मे वाला 60 बच्चों में से। आजकल 50% से ज्यादा आपको चश्मे वाले बच्चे नजर आते हैं। हमें कुछ भी देखना होता है, आंखें सिकोड़नी पड़ती है, प्रेशर देना पड़ता है। उम्र बढ़ने के साथ तो सबके चश्मे लगे हुए हैं, है ना। तो किसकी वजह से हो रहा है? ये सब नीली किरणों की वजह से हो रहा है। जरा ध्यान दीजिए यहाँ पर, जो मैं आंकड़े आपको दिखाने वाला हूँ। हमारी जो आंखों का लेंस है ना, और रेटिना यानी कि पर्दा, नीली किरणों को फिल्टर नहीं कर पाते। ये देखिए, ये पिक्चर देखिए, ये समझ में आ रहा है ना। जो भी हमने पढ़ा है 8th 9th क्लास में, आपने पढ़ा होगा कि स्पेक्ट्रम से जब एक व्हाइट लाइट गुजरती है तो 7 कलर निकलता है ना। और जैसे ही बारिश खत्म होती है उसके बाद इंद्रधनुष नजर आता है, तो ये 7 रंग उसमें से हैं। तो ये सातों रंगों में से जो नीली रोशनी है, नीली लाइट है, नीला कलर है, वो सबसे ज्यादा तीव्र, सबसे ज्यादा ऊर्जावान, जो सीधे लेंस को पार करते हुए सीधे जाके पर्दे को नुकसान पहुंचाता है, जिससे हमारी आंखों की संरचना बिगड़ जाती है, हमें दिखना कम हो जाता है। इस चीज को आप लिख लीजिए, बहुत जरूरी है। प्रकृति ने उपाय किया है, लेकिन आंखों में जो पिगमेंट होता है ना, वो 12 वर्ष से उम्र से ही डेवलप होना शुरू होता है। यानी कि इससे पहले 12 वर्ष से कम उम्र के बच्चे जो मोबाइल देख रहे हैं, वो तो डायरेक्ट ही सीधे जाके लेंस पे, लेंस से गुजरते हुए सीधे रेटिना पे यानी कि पर्दे को नुकसान पहुंचाता है। क्योंकि जो भी चीज हम देखते हैं वो हमारे लेंस से गुजरते हुए हमारे रेटिना पर आता है, और वो उल्टा आता है, और हमारे वहां से जो नर्व्स हैं वो ब्रेन को मैसेज देती हैं, तो उसको सीधा करके हमें दिखाता है। 12 वर्ष से ये डेवलप होना शुरू होता है, ये पिगमेंट जो फिल्टर का काम करता है, उसको सोख लेता है नीली किरणों को। यानी कि आजकल देखिए छोटे छोटे बच्चे, आप ट्रेवल करते हैं देखते हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, बच्चा दूध पीता, बच्चा, अरे दूध पीता ही नहीं बच्चा बिना मोबाइल देखे। आदत किसने डलवाई? आप ही ने तो डलवाई है। मतलब अपना पीछा छुड़ाने के लिए बच्चे को मोबाइल पकड़ा दिया, कार्टून चला दिया, कोई भी वीडियो चला के दे दिया उसको। छोटे छोटे बच्चे, कई बार ट्रेवल में मैंने देखा है, ट्रेन में, कि 15 मिनट बाद मेरा टाइम है, मैं चलाऊंगा या चलाऊंगा। कई बार तो मैंने ये भी देखा, मोबाइल एक बच्चे दो, लड़ाई झगड़ा करने पे तुल जाते। कई बार आपने ये भी देखा होगा, गार्जियन जब घर पे आता है तो मोबाइल गायब हो जाता है, बच्चे बिजी हो जाते हैं उसके। और लॉकडाउन ने ये स्थिति और खराब कर दी। उस समय तो मजबूरी थी कि स्कूल नहीं जाना होता, तो पढ़ाई कैसे होगी, सारी चीजें ऑनलाइन ही चलती थी। लेकिन अब कहां से, अब भी तो वही हो रहा है। ग्रुप बन गए हैं, व्हाट्सएप ग्रुप बन गए हैं हर हर एक एक क्लास की, और वहां पे पीडीएफ फाइल या लिंक आ जाती है, ये सब्जेक्ट पूरा करके आना। बच्चे छोटी छोटी स्क्रीन को बड़ा कर करके घंटों लिख रहे हैं। क्या होगा? ये आंकड़ा आप फोटो खींच लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, ये आंकड़ा देखिए आप, लगातार 2 घंटे से ज्यादा इस्तेमाल करने पर, जी लगातार 2 घंटे से ज्यादा इस्तेमाल करने पर छोटे बच्चों पे आंखों पे क्या असर पड़े? देखिए, आंखों पे जोर, आंखों का ड्राइनेस, आंखों पे जलन, ये 9.1% बढ़ गया। बच्चे का कंसंट्रेशन यानी ध्यान देने की अवधि कम हो गई 15.2%।
बच्चे चिड़चिड़े हो गए, गुस्सैल हो गए, छोटी छोटी बातों पे गुस्सा करते हैं, व्यवहार का बिगड़ना। 8.8% सिर में दर्द की शिकायत करते हैं और 5% कंधे और गर्दन में दर्द की शिकायत करते हैं। ये बच्ची हैं, 5% ही है, बड़े में ये और ज्यादा है। तो आइए जरा हम देखें कि अगर बड़े लोग 2 घंटे से ज्यादा अगर इसका इस्तेमाल करते हैं, यानी कि स्क्रीन का इस्तेमाल करते हैं, तो क्या हो। और हम डिजिटल भोग तो गए हैं, आसान कर दिया इसने लाइफ, लेकिन ये हमें हमारा समय भी बर्बाद। आप फेसबुक पर देखिए, इंस्टाग्राम पे देखिए, आजकल रील्स आना शुरू हो गई है, और वो बहुत तेज है, बहुत शार्प हैं, बहुत बुद्धिमान हैं जिन्होंने बनाया है। वो देख लेते हैं आपका इंटरेस्ट क्या है, जैसे ही कोई भी चीज आपने देखी वो आगे से परोस के रख देता है, जैसे ही खत्म होता है, अरे वैसा ही है, ये भी देख लेता हूँ, ये भी देख लेता हूँ, ये भी देख लेता हूँ, और ऐसे देख लेता हूँ करके घंटों कब बीत जाते हैं पता ही नहीं चलता। हम आंखें खोल के लगातार देखते हैं बिना पल के झपकाए, है ना। देखिए बड़ों में 32% ये बढ़ गया आंखों पे प्रेशर, आंखों का ड्राइनेस 22.7% हो गया, सिर में दर्द की शिकायत 21.4 हो गया, आंखों से धुंधला दिखना 22%, और बच्चों में ये 5% था, गर्दन और कंधों में दर्द, बड़ों में हो गया 32%, क्योंकि हम बड़े हैं ना। तो काफी देर तक हम ऐसी एक ही मुद्रा में बैठे रहते हैं, एक ही पोजीशन पे बैठे रहते हैं, तो ये समस्या ज्यादा। और ये सब किसकी वजह से, ये नीली किरणों की वजह से। देखिए रेटिना के आगे, रेटिना यानी कि पर्दा, इसी के आगे एक क्षेत्र होता है छोटा सा मध्य में, जिसको कहते हैं मैकुला, और ये जिम्मेदार है साफ साफ देखने के लिए। कोई भी चीज हम महीन देखते हैं तो इसी की वजह से देखते हैं, है ना। इसको बड़ा करके दिखाया गया। बढ़ती उम्र में एएमडी की शिकायत हो जाती है, यानी कि एज रिलेटेड मैकुलर डिजनरेशन, नाम से ही पता चल रहा है, एज रिलेटेड, उम्र बढ़ने के साथ मैकुला का हरास होना, खराब होना, मैकुलर डिजनरेशन, है ना, ये होता है। और किसकी वजह से होता है, ज्यादा नीली किरणों के संपर्क में रहने की वजह से। अब सवाल ये आता, नीली किरणें तो दिखती नहीं है, निकलती कहां से। तो ये निकलती हैं सूर्य के प्रकाश से, ये निकलती है टीवी से, ये निकलती है दुधिया रोशनी। ये देखिए मैं भी बैठा हूं तो एक सामने एक साइड में ये लगा हुआ, आप भी जहां बैठे हुए हैं तो ये सफेद दुधिया रोशनी वाले बल्ब ही आ गए हैं, पीले वाले बल्ब कहाँ चले गए, नहीं ना। इन सब से भी निकलता है। लैपटॉप, इसके बिना तो लगता है कि कुछ काम होने वाला नहीं है। ई बुक्स, किताबों की जगह ई बुक्स ने ले ली, टैबलेट्स ने ले ली, और मोबाइल, सब बिजी हैं उसके। देखिए सूर्य के प्रकाश से बचने के लिए हम तो ये धूप का चश्मा लगा लेते हैं, टीवी 6 फुट दूर से देखना चाहिए, लेकिन आजकल फ्लैट का साइज तो देखिए, कमरे का साइज तो देखिए, क्या 6 फुट दूरी मेंटेन हो पा रही है, नहीं हो रही। लैपटॉप और मोबाइल तो नजदीक रहते हैं, इसीलिए सबसे ज्यादा समय इस पे व्यतीत कर रहे हैं, सबसे ज्यादा आंखों को नुकसान इसकी वजह से होता है। वक्त बिता रहे हैं, ये देखिए दोस्त सब बैठे हैं, बात आपस में ही कर रहे हैं, लेकिन किसके माध्यम से, फोन के माध्यम से, है ना। सबसे ज्यादा नुकसान इसीलिए इसकी वजह से होता है, इसके कारण हमें धुंधला दिखाई देने लग जाता है, स्क्रीन नजदीक रहती है, सबसे ज्यादा समय बिता रहे हैं, इसीलिए आंखों पे चश्मा लग रहा है, आंखों पे थकान ये हावी हो रही है, आंखों का मतलब आंखों की संरचना बिगड़ रही है ना, आंखों की ड्राइनेस बढ़ रही है। ये हो क्यों रहा है, आप ये देखिए आंखों के पास में होता है लैक्रिमियल ग्लैंड, यानी कि अश्रु ग्रंथियां, ये इसको सुखा देता है, आंसू ही नहीं निकल रहे। आप जब छोटे थे, हम कुछ गलती करते थे, स्कूल में डांट पड़ती थी, मार पड़ती थी, घर पे भी डांट पड़ती थी, तो गंगा यमुना बहती थी। आजकल के बच्चों की बहती है क्या, है ना। आंखों के जो आंसू है ये सुखा दिए इसने, और डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर सीधे लिख देते हैं लुब्रिकेटिंग ड्रॉप। नकली आंसू बिक रहे हैं, नकली आंसू, हजारों करोड़ का बिजनेस हो रहा है इसमें। तो कौन सा पोषक तत्व तो इसमें मदद कर सकता है, वो दो है, ल्यूटीन और जियाजेंथिन। जी, प्राकृतिक रूप से मौजूद है ये उस मैकुला में, ल्यूटीन और जियाजेंथिन ये फिल्टर का काम करता है, ये अंदर जाने वाली रोशनी को रोक लेता है, सोख लेता है। इसके साथ फ्री रेडिकल्स की वजह से जो नुकसान होता है उससे बचाव करने में मदद करता है, लेकिन इसके साथ साथ उम्र बढ़ने के साथ, मोटापा आने के कारण, कोलेस्ट्रॉल शरीर में ज्यादा है उसके कारण, या तो ब्लड प्रेशर ज्यादा है उसके कारण, या शुगर की प्रॉब्लम हो गई है उसके कारण, या भोजन में आप फाइबर नहीं ले रहे हैं, आहार में फाइबर नहीं ले रहे हैं,
है ना, रेशेदार चीजें, सैलड ज्यादा लेना, ये नहीं ले रहे। या जो लोग ये करते हैं, जिनकी आंखों का कलर हल्का है, तो शुक्र है कि हम भारत में हैं, इसमें डार्क कलर के ही लोगों का ज्यादातर आंखों का कलर है। हमारे भोजन में ल्यूटिन और जियासेंथिन की कमी है। टॉक्सिन्स तो चारों तरफ है ना, घर के बाहर निकलते ही वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, सब तरफ से। और सबसे ज्यादा हम इस्तेमाल करते हैं लैपटॉप, मोबाइल, टीवी का, है ना, जिसकी वजह से ल्यूटिन और जियासेंथिन की कमी हो जाती है। आंखों पे स्ट्रेस बढ़ रहा है, दबाव बढ़ रहा है। तो कोई उपाय है क्या जी? उपाय तो है, लेकिन हो नहीं सकता पूरा। कैसे? क्योंकि रिसर्च ये बताते हैं कि 20 मिलीग्राम ल्यूटीन प्राप्त करने के लिए हमें 4 किलो गाजर खाना पड़ेगा। क्या हम खा सकते हैं अकेले? नहीं खा सकते। 4 मिलीग्राम जियाजेंथिन प्राप्त करने के लिए 111 कप यानी 50 कटोरी हरी वाली गोभी यानी ब्रोकली संभव नहीं है। 5 भुट्टा या मकई संभव नहीं है। 41 संतरे संभव है ही नहीं। तो उपाय क्या है? उपाय है ये न्यूट्रीचार्ज व्यू, मात्र एक कैप्सूल, जो देता है आपको 20 मिलीग्राम ल्यूटीन, 4 मिलीग्राम जियाजेंथिन, साथ में 1 मिलीग्राम मेजोजियाजेंथिन, बीटा कैरोटीन और विटामिन ई, यानी कि पूरी तरह से वेजिटेरियन, है ना। तो सिर्फ एक कैप्सूल लीजिए, अब अपनी आंखों को सुरक्षित रखिए। और ये देखिए, अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन भी ये कहता है कि अगर आप इसका सेवन करते हैं तो 41% कम संभावना हो जाती है एज रिलेटेड मैकुलर डिजनरेशन की। और ये लिया कहां से गया है? देखिए, छुपाया नहीं है, कंपनी ने छापा हुआ है सीधे। कहां से लिया है? सोर्स क्या है? ल्यूटेमेक्स 2020। जी, ल्यूटेमेक्स 2020 वर्ल्ड फेमस ब्रांड है जी। और ये कहां से लिया? सोर्स क्या किया है? गेंदे के फूल से सोर्स किया गया है। कब लेना चाहिए? खाना खाने के बाद। जितने ऑयली कैप्सूल हैं उसको आपको खाना खाने के साथ ही लेना चाहिए। कितना लेना चाहिए? मात्र एक कैप्सूल लेना चाहिए। कई लोग कहेंगे क्यों लूं, मैं तो अच्छा चीज खाता हूं, सब कुछ खाता हूं। तो ये जो अमेरिका में रिसर्च हुई है वो ये बताता है। आप ये देखिए, 3 कैटेगरी है इसमें टोटल। आप देखिए 5, 7, 9 लिखा हुआ है, यानी कि इतनी बार क्या आप सब्जियां और इतने मात्रा में इतनी बार आप फल खा रहे हैं दिन में? नहीं खा रहे ना। नहीं खा रहे तो उपाय क्या है? ये सप्लीमेंट के माध्यम से आपको ल्यूटिन और जियासेंथिन लेना पड़ेगा। किस उम्र से लेना चाहिए, इसका सवाल सबसे ज्यादा आता है, तो इसको लिख लीजिए आप। 4 वर्ष का जो बच्चा है ना, वो ले सकता है। लेकिन बच्चा अगर निगल सके, इसको तोड़ना नहीं है, फोड़ना नहीं है, पंचर नहीं करना है, पानी के साथ, खाना खाने के बाद पानी के साथ निगल सकता है। तो 4 साल का है, 5 साल का बच्चे को दे सकते हैं। तो 4 साल से लेकर 13 साल तक के बच्चे को आप दीजिए, लेकिन एक दिन गैप करके, जैसे आज दिया तो कल नहीं देना, परसों, ऐसे करके आप कर सकते हैं। 13 साल से ऊपर के जितने भी पुरुष, महिला, गर्भवती महिलाएं, दूध पिलाने वाली माँ, सभी लोग इसका सेवन कर सकते हैं 13 वर्ष से ऊपर। और अगर बेहतर रिजल्ट चाहिए तो आप न्यूट्रीचार्ज डीएचए 200 के साथ अगर लें रात में खाना खाने के बाद, तो बेहतर परिणाम आ सकता है जी। कौन लेगा? देखिए, सब जो भी मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हैं, लैपटॉप इस्तेमाल कर रहे हैं, कोई भी, चाहे विद्यार्थी हो, वरिष्ठ नागरिक हो, घर में जो महिलाएं हैं, वो जितने नौकरी पेशा हैं, सभी साथी, कब तक लेना चाहिए? जब तक अपनी आंखों को सही सलामत रखना चाहते हैं, जब तक आप लैपटॉप का इस्तेमाल करना चाहते हैं, जब तक आप अपनी आंखों को रोशन करना चाहते हैं। इसके साथ साथ कुछ एक्सरसाइज जरूर करिए। सुबह और शाम ठंडे पानी से, जल से अपनी आंखों को धो लीजिए। इसके साथ ये एक्सरसाइज करनी है 20-20-20-20, यानी कि हर 20 मिनट पर 20 सेकंड के लिए 20 फुट दूर, है ना, 20 बार पलकों को झपकाना, ये जरूर करिए। पामिंग यानी कि हथेली से ढकना है, ये कर सकते हैं। अच्छी नींद 6 से 8 घंटे की जरूरी है। डिजिटल डिटॉक्स अगर करें तो अच्छा है, लेकिन ये संभव तो नहीं लगता, क्योंकि ये बताता है कि सोने के 2 घंटे पहले आप अपने मोबाइल से दूर हो जाइए। तो मेरे को तो नहीं लगता ये संभव है। स्वस्थवर्धक ताजा भोजन हमेशा लें। देखिए, वैल्यू फॉर मनी या कंपैरिजन करके देखेंगे तो आपको नजर नहीं आएगा जो 20 मिलीग्राम ल्यूटीन और 4 मिलीग्राम जियाजेंथिन इस मात्रा में देता हो। तो आप इसका सेवन कर सकते हैं। देखिए, हम मोबाइल फोन तो इस्तेमाल कर रहे हैं, लगातार इस्तेमाल कर रहे हैं, और बहुत सारे साथी अच्छे अच्छे फोन इस्तेमाल कर रहे हैं और हर 2 साल पे चेंज कर दे रहे हैं, है ना। और अधिकतर साथियों ने ईएमआई पे लिया है। मैं चाहता हूं कि जब तक आप जीवित हैं तब तक आप हर 2 साल पे चेंज करते रहें, 1.5 साल पे चेंज करते रहें, नए गैजेट इस्तेमाल करते रहें। लेकिन
एक ईएमआई अपनी आंखों के लिए भी बना लीजिए, 540 रुपए की ईएमआई बना लीजिए, जिससे आप लगातार स्मार्टफोन चेंज कर रहे हैं, गैजेट्स चेंज कर रहे हैं और जीवन का आनंद लें। तो खुद भी लीजिए, अपने परिवार को दीजिए। अगर शुरू नहीं किया तो सबसे पहले अपने घर के बच्चों से शुरू करें। जी, अपने बच्चों से शुरू करें। और इन्हीं सब बातों के साथ मैं अपनी वाणी को यहाँ पे विराम दूंगा और